नमस्कार दोस्तों। यूसीसी कंपटीशन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ अपन पॉलिटिकल साइंस के अंदर छोटा सा टॉपिक अपना कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों कैबिनेट मिशन की अपन यहाँ बात करें तो 1945 के अंदर 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी है बच्चों। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की यहाँ सरकार बनी और लेबर पार्टी की यहाँ सरकार बन के यहाँ ब्रिटेन के जो पीएम बने हैं वो बने हैं यहाँ क्लीमेंट एटली। यहाँ ब्रिटेन के पीएम बने जिनका नाम आता है क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली बने और जैसे ही ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार बनी और यहाँ एक नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और उसी क्लीमेंट एटली का जो नया मंत्रिमंडल बनता है, नया जो मंत्रिमंडल बनता है, इसी मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा गया दोस्तों। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ से मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को भेजा गया है। मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को भेजा गया है और मंत्रिमंडल को ही आप अंग्रेजी में बोलते हो कैबिनेट। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसका नाम जो कैबिनेट मिशन हुआ है वो कैबिनेट मिशन इसलिए हुआ है कि जो ब्रिटेन की नई सरकार का जो कैबिनेट गठित हुआ, मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसी मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को भारत भेजा गया है। तो इसीलिए आप इस कैबिनेट मिशन को दूसरे रूप में मंत्रिमंडलीय आयोग भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जो 3 मंत्री जो भारत में आए हैं वो 3 सदस्य आपके भारत में जो आए उनमें एक था आपका पैथिक लॉरेंस। एक सदस्य आपका पैथिक लॉरेंस है। दूसरा है बच्चों एवी अलेक्जेंडर। दूसरा आपका जो है वो है एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा जो सदस्य था वो यहां से था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 आपके सदस्य हैं ब्रिटेन के कैबिनेट के जो भारत में संविधान निर्माण के लिए आए हैं। और इनमें से जो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो आपका अध्यक्ष था इनमें कौन, पैथिक लॉरेंस। तो इस प्रकार आपका कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय आयोग है जो भारत आता है। इनकी आगे देखो अपन चर्चा करें यहां से तो 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को ये जो कैबिनेट मिशन है ये आपके भारत आया है। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आगमन की जो तिथि है 24 मार्च 1946 है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत आने के बाद में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना उद्देश्य प्रस्तुत किया। और ये इन्होंने जो अपना उद्देश्य प्रस्तुत किया है वो किया है 16 मई 1946। 16 मई 1946 को इस मिशन ने भारत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत में ये जो मिशन है वो किस उद्देश्य के साथ भारत आया है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इन्होंने रिपोर्ट के अंदर जो प्रस्तुत किया भारत में, इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इस रिपोर्ट में इन्होंने पहला पॉइंट तो ये रखा कि भारतीय संविधान सभा के अंदर सर्वप्रथम 389 सदस्य शामिल किए जाएंगे। और ये जो 389 सदस्य शामिल किए जाएंगे इनमें इन्होंने कहा कि कुछ सीटें तो कहां से होगी, जो ब्रिटिश प्रांत होंगे भारत में, जो ब्रिटिश प्रांत है उस ब्रिटिश प्रांत से होगी कुछ सीटें। और कुछ सीटें इन्होंने कहा कि जो देसी रियासत है, जो देसी रियासत है वहां राजाओं के द्वारा मनोनय की जाएगी। और उस समय भारत के अंदर कुछ चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। तो कुछ सीटें कहां से होगी,
चीफ कमिश्नरी प्रदेश से होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने ये कहा कि जो 389 है, इन 389 के अंदर जो इस समय भारत के अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, इन्हीं 11 ब्रिटिश प्रांतों के अंदर से इन्होंने कहा कि 292 सीटें ये जो होगी ये निर्वाचित होगी। और इन्होंने कहा कि देशी राजाओं के द्वारा जो 93 सीटें हैं वो मनोनीत की जाएगी। और कहा कि जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश है, इस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे, और जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश हैं यहां से भी सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। मतलब ये सीटें भी क्या होगी, निर्वाचित होगी। तो इस प्रकार अपन अगर बात करें कि टोटल जो संविधान सभा के अंदर जो सीटें निर्वाचित हुई है वो आपकी 292 प्लस 4 बराबर 296 सीटें टोटल संविधान सभा में क्या हुई दोस्तों, टोटल 296 सीटें क्या हुई है, निर्वाचित हुई है। और इनमें से 93 सीटें देशी राजाओं के द्वारा क्या हुई है, मनोनीत हुई है। ठीक है, अब यहां से अपन आगे बात करते हैं। और इस समय 11 ये ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे। जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश हैं, अगर मैं इनकी बात करूं यहां से, तो एक तो आपका था दिल्ली, एक आपका था कुर्ग जो कर्नाटक है, एक आपका था मेरवाड़ा, एक था अजमेर मेरवाड़ा, और चौथा चीफ कमिश्नरी प्रदेश आपका था बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाक में है। इस प्रकार ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश मीन्स आज अपन जैसे केंद्र शासित प्रदेश बोला करते हैं, उस प्रकार से ये 4 थे। और 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 292 प्लस 4 296 सीटों के ऊपर निर्वाचन हुआ है। 93 सीटें देशी राजाओं द्वारा मनोनीत हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ कहेंगे कि भारत में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्वाचन और मनोनयन दोनों की रूपरेखा यहाँ रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनके ब्रिटिश प्रांतों के अंदर जो विधान मंडल होंगे, इन विधान मंडल द्वारा क्या होगा, विधान मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो संविधान सभा है, भारतीय जो संविधान सभा है, वो राज्य जो विधान मंडल थे उन राज्यों विधान मंडलों द्वारा किस प्रकार से निर्वाचित थी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, और कुछ सीटें आपकी देशी रियासतों से मनोनीत थी। इस प्रकार आप कहोगे कि भारत के अंदर कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत हुई है। तो आपकी जो संविधान सभा है, इस प्रकार आप ये कह सकते हो यहां से कि ये जो आपकी संविधान सभा है, ये संविधान सभा आप कहोगे कि अंशतः क्या है, अंशतः निर्वाचित और अंशतः क्या हुई है, मनोनीत हुई है। भाई अंशतः मनोनीत और अंशतः निर्वाचित भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। यहां से आपने ये देखा कि ये हम रिपोर्ट की बात करें कि ये पहली रिपोर्ट यहां से रखी गई थी, 389 को शामिल करेंगे। इससे और आगे अपन बात करें कि अगली जो रिपोर्ट यहां से रखी कैबिनेट मिशन ने, ये रखा कि एक सदस्य को बराबर 10 लाख की आबादी के ऊपर निर्वाचित किया जाएगा। 10 लाख आबादी पर निर्वाचित किया जाएगा, 10 लाख की आबादी पर निर्वाचित होगा। और इसी के अंदर रिपोर्ट रखी कि जैसे ही कैबिनेट मिशन का चुनाव होगा, जैसे ही कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव होगा,
और फिर चुनाव के नतीजे जो होंगे, जिस पार्टी को ज़्यादा अधिक सीटें मिलेगी उसकी एक अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। उनकी एक अंतरिम अंतरिम सरकार उनकी एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और फिर यहाँ देखो, आपने जो 296 सीटों पर चुनाव करवाया था, इन 296 सीटों में से 208 सीटें जो है ये तो आपकी मिली है किसको? ये तो मिली है आपकी कांग्रेस को। और इनमें से आपकी जो 7 सीटें हैं ये 7 अलग अलग पार्टियां थी, 7 अलग अलग पार्टियों को मिली है। और इनमें से जो 8 सीटें हैं वो 8 सीटें इनमें से मिली है किनको? 8 सीटें हैं इनमें से आपकी निर्दलीय हैं। और इनमें से 73 जो सीटें हैं वो 73 सीटें ही मात्र किनको मिल पाई है? मुस्लिम लीग को मिल पाई है। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिल पाई थी यहां से। तो इस प्रकार से यहाँ जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इस प्रकार यहाँ जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है वो भारत के अंदर अंतरिम सरकार किनकी बनी है बच्चों? 2 सितंबर 1946 को भारत में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ वो किनका हुआ है? कांग्रेस की अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। तो ये आपका जो था यहाँ कैबिनेट मिशन के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। सभी का एक बार फिर यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद।